ड्रामा सीरियल गिरें। बहुत देर कर दी मेहमान आते आते। राशिद का तो वो हिसाब है कि अपनी माँ की हकीकत जानी भी तो बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद। एक ही घर में रहते हुए उसे अपनी माँ की हकीकत का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये भी तो बहुत ही अनहोनी है। अब जब उस पर अपनी माँ की हकीकत खुली और उसे अमलियात करते हुए उसने देखा तो माँ पर भड़कने लगा और कहने लगा कि निम्रा ठीक ही कहती थी, ज़ारा भी ठीक ही थी। मैं उन्हें गलत समझता रहा और आपको सच्चा समझता रहा। आपने तो कुरान की झूठी कस्में भी उठाई थी, एक बार नहीं कई बार उठाई थी, और मैं आप पर अंधाधुंध यकीन करता रहा। मैं अब आपसे बात भी नहीं करना चाहता। चली जाएं यहाँ से, वरना मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी। माँ रोने लगती है और कहने लगती है, राशिद ऐसा मत कहो, अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैंने किया जो भी किया। राशिद भड़क उठा और कहने लगा, खुशियाँ? काश ऐसी खुशियाँ दिलवाने के बारे में कभी भी ना सोचती आप। हमें अल्लाह की तरफ से जो खुशियाँ मिलती कम से कम वो दायमी तो होती और हमारे पास हमेशा तो रहती, लेकिन आपकी ये आर्जी खुशियाँ हमसे छिन चुकी हैं। हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। ये कहते हुए राशिद वहाँ से गुस्से से चला गया और माँ तो वहीं जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। अब ये क्या ही रोएगी। सुरैया बेगम ने जो जुनैद के माँ बाप से किया और उनको रुलाया और उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया, इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है उन पर। राशिद तो आज निम्रा के सामने बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि निम्रा ने कुछ अरसे पहले ही जब मोमानी की हकीकत बताई थी तो राशिद ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था और ज़ारा की बात को भी झुटलाया था। बल्कि ज़ारा को यहाँ तक कहा था कि अगर वो इस तरह की बातें करेगी उसकी माँ के बारे में तो वो ये घर छोड़कर चली जाए, और सिर्फ माँ पर एतबार किया था। अब यहाँ राशिद निम्रा से अपने किए की माफ़ी मांगता है, लेकिन निम्रा तो साकित खड़ी है और बहुत ही हैरान और परेशान कि राशिद को क्या हो गया है और वो क्या ही कहेगी। अब राशिद निम्रा को बताता है कि उसकी शादी की हकीकत क्या थी, कैसे उसकी माँ ने चालाकी से निम्रा के कमरे में किसी लड़के को घुसाया और फिर निम्रा चीख चीख कर सच बताने की कोशिश भी करती रही कि मेरा इस लड़के से कोई वास्ता नहीं, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन किसी ने कोई यकीन नहीं किया। ऐसे में निम्रा की बारात वापस चली गई। ये सब कुछ सुरैया बेगम के ही करामात थे कि इसी तरह से तो निम्रा और राशिद की शादी मुमकिन हुई। राशिद अब सब कुछ निम्रा को बताएगा और उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन निम्रा अब क्या कर सकती है। अब यहाँ पर राशिद निम्रा की तरफ से उसके माँ बाप का दिल भी साफ करेगा। उसने सिर्फ निम्रा को ही नहीं जाकर बताया, बल्कि निम्रा के वालिदैन को भी सारी हकीकत बताएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। उन्हें बताएगा कि उसकी माँ ही झूठी थी। निम्रा तो शुरू से लेकर आज तक पाक साफ है और उसकी शादी पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी माँ का किया धरा था। अब कहीं जाकर राशिद के मुंह से ये सब बातें सुनकर अशरफ साहब को अपनी बेटी पर यकीन आएगा। वो अपनी बेटी को गले से लगाएंगे। बेशक माँ बाप को अपनी औलाद पर इतना तो यकीन होना चाहिए कि औलाद की किसी बात का एतबार कर सके, लेकिन निम्रा और ज़ारा के वालिदैन ने तो अपनी दोनों बेटियों में से किसी बेटी का भी यकीन नहीं किया। दोनों बेटियां चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताती रहीं, लेकिन किसी एक की भी बात नहीं सुनी गई। ये भी तो बहुत गलत है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।